जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो मैथ का है। मैथ में हम लोग पढ़े थे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न संख्या 20 से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 20 में लिखा हुआ है 3x माइनस के 7y बराबर में 7 है। उसके बाद है 11x प्लस 5y बराबर में कितना जी, 87 है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए 5 विधि दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन कोई प्रतिबंध लगाता है कि इसको इसी विधि से बना, तब उस विधि से बनाएंगे। और यदि आप जो में कंफर्टेबल लगते हैं कि हम इससे बनाएंगे तो बना सकते हैं। पांचों में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे। कौन विधि से? तो लुप्तीकरण में बताया गया था आप लोगों को कि किसी भी एक चर राशि का गुणांक जो होता है उसको बराबर करना है। क्या करना है? तो मेरे पास दो चर हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर अब क्या करना है कि इसमें से देखो, एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा ना, उसको बराबर करने के लिए सोचना है। एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, उसको बराबर करना है हम लोग को। तो यहां पर y का गुणांक जो है, y वाला जो है एगो माइनस में एगो प्लस में है, यानी y का गुणांक को बराबर करना है। अब बताइए 7 और 5 को बराबर कैसे किया जाएगा? तो बोलोगे सर एक में 2 जोड़ दीजिए ना, 7 हो जाएगा। तो जोड़ना नहीं है, गुना करना होता है या भाग करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमको ये बताइए कि इसमें कितना से गुना करेंगे 7 के बराबर होगा? हाँ, 5 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा जी। तो देखिए, ना तो 5 के पहाड़ा में 7 आता है, ना 7 के पहाड़ा में। तो इस केस में करना क्या है कि ई वाला 5 से एकरा में गुना कर देंगे और ई वाला 7 से एकरा में गुना कर देना है। जब दोनों को पहाड़ा में कोई नहीं आएगा तब। समझ में आया? अगर इसको बराबर करना है तो 3 के पहाड़ा में 11 आता है जी, 11 के पहाड़ा में 3 आता है जी। तो फिर 11 एकरा में गुना करता और 3 एकरा में गुना करता। समझ में आ गया? इतना बात आया कि नहीं आया? अब मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ कर दिए हैं तो इसको गुना करो। पहले यही हो गया 15x माइनस 5 जो इस सब में ना गुना करेगा, तो 5 सते और y के, और देखो 5 सते, ये समीकरण नंबर कितना हो गया? ये दूसरा, पहला था, ये दूसरा था, तीसरे में बनेगा जी। अब फिर यहां देखो, लिखेंगे 11 सते प्लस प्लस 7 बचे y के, और यहाँ देखो 7 सते 49 के 9 हाथ में 4 और 7 8 56 है जी, 56 4, ये इक्वेशन नंबर। तो यहां अगर लिखना चाहते तो लिख दो, लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने। अगर ये वाला आप लिख देते तो ज्यादा बेहतर होता है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या किया हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि y का गुणांक दोनों में सेम है या नहीं है? इसमें भी 35, इसमें भी 35 है या नहीं बाबू? है ना? तो जब दोनों का गुणांक बराबर हो तो लुप्तीकरण क्या कहता है कि उसको लुप्त कर दीजिए, यानी हटा दीजिए उसको। तो ये दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कटबे ना करेगा। तो लिखेंगे
3 + 4, तो जोड़िए। अगर दोनों का साइन एक ही रहेगा तो जुड़ता है, और साइन जब अलग अलग होता है तो घटता है। तो मेरे प्यारे बच्चा दोनों ही प्लस न है, तो ये दोनों जुटेगा कि घटेगा? जोड़ दिए। 7 5 12 के 2 और 7 अब 1, और ये जो इसका वाला बचा था वो 9, 92 x न हो गया जी। अब देखो -35y और +35y दोनों को एक जगह जोड़ेंगे तो 0 ना, अब उस सारे जोड़ेंगे तो होगा 35 सर, 70 हो जाएगा। नहीं नहीं 70 नहीं होगा। मान लिया जाए कि हमारा पास 35 रुपया कर्जा है, और जो कर्जा दिया से यहाँ खड़ा है, एक सर दिनेश सर लीजिए ना 35 रुपया आप रख लीजिए, तो कर्जा वाला के भैया हमारा 35 रुपया दे भा, उसको दे देंगे तो हमारा पास कितना बचा? 0 बचा ना। तो माइनस मतलब कर्जा, माइनस का मतलब हाँ, तो ये कट के 0 ही ना बचेगा जी। अब मेरे प्यारे बच्चा इसको जोड़ो, फिर दोनों का साइन एक ही है, तो 9 5 हाथ में 1, 3 0 3 और 1 और 6 के, इसीलिए x बराबर 900 बोले 644 बटा, अभी बटा में कहा है क्योंकि गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? अब इसको काटो, 7 बार में कटेगा। देखो 7 दूनी और 7 नंबर 63 64, ठीक तो है। कितना बार में कट गया? तो x का मान कितना मालूम हुआ? अब इस x का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले क्या उसको लिख लो, तो समीकरण 1 बोलता है 3x माइनस के 7y बराबर में कितना? तो मेरे प्यारे बच्चा 3 गुने, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो गुने ना, x का कितना मान आया था, यहां लिख दें कितना? -7y बराबर में कितना? तो मेरे प्यारे बच्चा ये दोनों गुना कर दो, सत्य माइनस बराबर में। अब बताओ कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं ना, तो ये अचर है ना जी, इसको इधर ही छोड़ दो, तो माइनस के 7y हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लस में 21 है वो अचर पर अचर राशि है, अब अचर राशि का अचर तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया 7, ये प्लस में उधर है तो गुड। अब मेरे प्यारे बच्चा ध्यान दो कि -7 इधर ठीक है 7y, अब इधर क्या बचा? प्लस में आया कि माइनस में आएगा? माइनस वाला बड़ा ना है जी, तो माइनस का ना चिन्ह होगा। अब 21 में से अगर 7 को घटाइएगा तो 14 बचेगा। अच्छा दोनों तरफ माइनस है, उड़ा दो। अब हमको चाहिए y का मान, किसको चाहिए? तो इसीलिए y बराबर 14 बटा 7 दूनी, तो यहाँ लिखा जाता है अतः x बराबर 7 और y बराबर 2 आंसर हुआ। बोलिए कोई दिक्कत है? सॉल्व हो जाएगा? मिटा दे, उतारना है? एक बार देख लीजिए। देखिए 21 तो बना लीजिए आप लोग, 22 देखिए ध्यान से, 22 में भी कुछ खास नहीं था, लेकिन देख लीजिए लिखा हुआ है 23h माइनस 29 के बराबर में 98, फिर बोला है 29h माइनस 23 के बराबर में 100, ये न है। ए इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? लुप्तीकरण लगा देना है, तो लुप्तीकरण में दोनों को बराबर कर देते, सब में तो साइन एक ही है, तो किसी को बराबर किया जा सकता है, इसको बराबर करेंगे, इसको है कि एच वाला के वाला
के वाला। तो चलो ये समीकरण नंबर तो देखो ना तो 23 के पहाड़ा में 29 आता है और ना 29 के पहाड़ा में 23 आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ई वाला से इसमें गुना और ई वाला से, यही ना बोले थे अभी हम जी। तो चलिए गुना किया जाए, चलिए गुना करते हैं फिर। तो यहाँ पर गुना कीजिए, कितना आएगा 23 गुने 23, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 23 से तथा समीकरण 2 में 29 से गुना करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों गुना कीजिए, 23 गुने 23 529 होता है ना जी। अब एच के माइनस 29 गुने 23 करो 667 के बराबर में 98 गुने 23 हो गया जी। तो 98 गुने 23 कितना आएगा, देखिए 2254 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर, बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए 29 गुने 29 करेंगे, क्या हुआ 29 गुने 29 841 एच माइनस 29 गुने 23 और 110 गुने 29 2900 और 11 नवा 99 और 11 दूनी 22, इतना ना हो गया जी। ये हो गया समीकरण नंबर। अब देखो जब साइन एक ही है तो उस केस में 3 में से 4 को घटाने पर लिखेंगे ना। साइन एक रहेगा तो घटाना है ना, तो घटाने के समय में नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। तो देखो ये प्लस है तो कुछ हो जाएगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, और ये प्लस है तो कुछ हो जाएगा। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बड़ा कौन, तो माइनस में चिन्ह होगा जी। 1 में से 9 घटेगा, एक पैंचे लगा हुआ 11 ना जी, 11 में से 9 गया, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया और यहाँ बचा कितना 3, अरे 8 ना बचेगा जी, 8 में से 5 या 3 ना बचेगा। एच के अभी कट न गया जी। अब यहाँ ध्यान दो, 0 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 गया, यहाँ बचा 8 में से 5 गया, यहाँ बचा 1, 11 ना हो जाए जी। 11 में से दोनों तरफ माइनस है तो और 3 से उड़ा दो इसको, इसीलिए एच बराबर 936 बटा 312, 32 36 3 के 9, यानी कितना बार में एच का मान कितना मालूम हो गया आपको। अब लिखेंगे एच का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट आपका ये ना जी 23H माइनस 29 के बराबर में 98 है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, एच का मान रखना है। एच का मान आपको कितना मालूम है, कितना मालूम है, यानी कि 23 गुने 3 माइनस 29 के बराबर में 98, ठीक है। तो गुना कीजिए, 3 के ही 3 गुना माइनस 29 के बराबर में, ये कोची में है तो उधर जाएगा तो इधर लिख दे, लिखेंगे माइनस के 29 के बराबर में 98 माइनस 69 माइनस 29 के बराबर में 29 से ना बचेगा जी,
18 में से 9 गया तो यहाँ बचा 8 में से 6 गया तो माइनस इसको काटेगा -1 बार में, तो इसीलिए k बराबर -1 और h बराबर 3। यही आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो सेम उसी प्रकार है कि नहीं? घर से बन जाएगा ना। अब हम बनाते हैं आप लोग को 23। चलिए इसको मिटा दे। क्या हुआ सोनू? बोलिए। 13 आपसे नहीं बना है? अच्छा ठीक है, लास्ट में आपको बता देंगे, अभी लाइन से चल रहा है ना। अभी 23 बताने दीजिए, डायरेक्ट 10 पीछे पूछ रहे हैं आप। बताया जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। सुनिए ध्यान से। ए बाबू 13 में पूछो है जी, 5 को इधर कर देना है और 12 को उधर लिख देना है। 12x + 5y कर दो। इसको टेंशन क्या हुआ ना कि पहला समीकरण x + y है और दूसरा समीकरण y को पहले और x को बाद में कर दिया है। तो सजा दो ना, x को पहले कर दो, y को बाद में कर दो। क्या कोई दिक्कत सोनू? अब देखिए 23, सुनिए देखो दिया हुआ है 7x + 4y बराबर में, फिर दिया है 35/2x + 12y बराबर में। करना कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। ये समीकरण नंबर। अब दिक्कत तुम लोग क्या हुआ से मालूम है? देखिए ये दिक्कत कर दिया आपको, और जबकि जरा सा भी कुछ नहीं है। देखिए हम लोग y वाला को बराबर कर देंगे, इजली बराबर होगा नहीं। अगर एकरा में 3 से गुना कर दे बराबर ना जाए, इसका होगा नहीं होगा? तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने खाली कितना, ई में बराबर नहीं करना है, ये ऑलरेडी 12 दिया हुआ है। तो 4 के पहाड़ा में 12 तो आता ही है ना। जब 4 के पहाड़ा में 12 आता ही है, कुछ हुआ तुमको बोलो। तो 4 के पहाड़ा में जब 12 आता है तो हम खाली एक ना बराबर करेंगे जी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो चलो गुना कराए। 3 गुने 7 21x, 4 ही y और 3 दहा के देखिए यहां तक 10 33 हुआ था। अब है कि इसमें ऑलरेडी 12 था, तो इसमें हम किसी भी संख्या से गुना, ये हो गया समीकरण नंबर कितना, तीसरा। अब क्या है कि दोनों का साइन सेम है, तो जब साइन सेम रहता तो घटाना होता है। तो लिखेंगे 3 में से 2 को घटाने पर, तो 3 तो लिखा हुआ है ना, 2 इसके नीचे लिख देंगे। तो हो गया 35/2x + 12y बराबर में। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको घटाना है तो नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया 21x माइनस ना जी 35/2x, ये कैसी वाला हुआ। अरे एकरे में से नगर घटा के लिखेगा, तो एकरे में से नगर यहाँ घटाए हैं, अरे अभी भी तो वही है ना। अब ना तो 21x में से 17.5 घटा दो, 35/2 का मतलब 17.5 है ना, तो कितना बचेगा तुमको, 3.5 बचेगा, 4.5 बचेगा। हाँ जी, 1 मिनट। अब इन लोगों को कहाँ दिमाग है ये समझ में नहीं आता है कि 4.5 जोड़ के देखो तो कैसा आएगा। देखो 5 5 0
हाथ में 1, 7 4 11 1 21 1 22, 3.5 ना बचेगा। तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो 3.5x कितना, और 3.5 को 7/2x भी बोला जाता है। आप कहोगे सर इतना हौच पौच हमको नहीं चाहिए, साफ साफ लिख के बता दीजिए हमको, है ना। तो लिखो 21x माइनस 35/2x। अब ई तो गया कट, कटेगा ना। अब बचेगा ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 और 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? अब मेरे प्यारे बच्चा कुछ ना रहने पर नीचे। अच्छा ऐसा हम बताए थे आप लोग को कि डायरेक्ट खाली एक और है ना, तो उसको नीचे लिख दो। अब 21 दूना 42 में से 35 घटा दो, कितना बचता है? अलो बात समझ में। अब x के अब बराबर में 55, इसीलिए x बराबर ये नीचे वाला कहाँ और ऊपरे वाला कहाँ बताए थे, तो गुना कर दो 110/7। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कटेगा नहीं ना करे जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण 1 में 2 में जहां रखना रखिए, और y का मान निकल जाएगा कि बता दें, छोड़ दें, पक्का। चलिए यहां तक उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है ना। देखिए बिल्कुल इजी है, आप लोग लग रहा हो थोड़ा सा। x/4 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 23 दिया हुआ ना। चलो ये समी अभी रुक जाओ, उसके बाद एक और दिया हुआ है कितना, हाँ x/5 और y/4 बराबर कितना है 23 है। एकदम इजी है ना। अब कहिए कैसे इजी होगा, ध्यान देना है। अच्छा जो प्लस में 1 है ये तो अचर है, तो अचर राशि को एक तरफ करना था, तो जो प्लस में धरेगा तो कुछ हो जाएगा। तो ये वाला अभी फिलहाल है समीकरण नंबर, अभी समीकरण नंबर, तो पहले समीकरण 1 से ना जी। इसको कौन विधि से बतावे, प्रतिस्थापन। चलिए देखिए इसको प्रतिस्थापन से बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण ध्यान देना सब लोग, x/4 प्लस y/5 बराबर में 23 माइनस 1 कर दे। इधर जो प्लस में था उधर तो अब ध्यान दो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 20 होगा। तो ये हो गया 5x, और हो गया अब बराबर में 22। ये गुना करेगा यहां, तो हो गया 5x प्लस 4y बराबर में 22 दूना 44। अब इसमें से किसी एक से y का मान निकाल लीजिए, एक से y का मान कैसे निकालेंगे, तो 5x प्लस में उधर तो 4y है ना। ये 5 गुना कर देने का करेगा, x बराबर है 440 माइनस 4y बट्टा में 5। ये हो गया समीकरण नंबर अब 3 ना जी। जब 1 से निकाले तो प्रतिस्थापन बोलता है, जब 1 से ही मान निकालता तो रखाता है 2 में, 1 से निकाले तो रखाया कहाँ, रखाया कहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां ध्यान दो ना, अब लिख दो x का मान 2 में रखने पर, तो x हमारा यहां ना है जी, इन है। अच्छा 2 यहां ना है जी, तो बताओ ये कितना है, x के ऊपर कितना लिख देंगे 440 माइनस
4y बटा में, और ये गौ नीचे भी 5 है ना, ये गौ 5 लिख दिए। ई 5 आया है एकड़ वाला, एक्स वाला, और ये गो नीचे 5 तो नीचे 5 रहेगा ना। अब मेरे प्यारे बच्चा ध्यान दो, प्लस 4y y बटा अब बराबर में, बस अब करना क्या है, तो 440 माइनस 4y बटा 25, कोई डाउट है, और प्लस में y बटा अब बराबर में, गुड। अभी दोनों का एलसीएम निकाल लें तो हो जाए कितना, कितना, भाग 4 बार में 4 से फिर गुना करो, 4 चौके, फिर 4 से 11 में गुना, 0, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 1 होनेगा जी। अब यहाँ जो प्लस के प्लस भाग में 25 बार में ना, 25 गुने y, नहीं समझ में आया का। अब बराबर में ये जो यहाँ भाग कर तो क्या करेगा, तो देखो 25 को y में से अगर हम 16 को y घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 9 को y, प्लस में 1700 और 2300 हो जाएगा, गुना करेगा तो, अरे 100 गुना 23, अभी जो प्लस में है उधर जाएगा तो लिखेंगे 9y बराबर 2300 माइनस 1700, तो माइनस के 9y बराबर 0 में से 0 गया, 0 में 6 घटेगा जी, 1 5 10 में से 6 गया, यहाँ बचा 2 ना, 2 में से 7 हटेगा, 1 5 12 में से 7 गया, अरे 12 5 17 ना होता जी, 12 में से 7 5 नहीं बचेगा, 7 5 12 नहीं होता है, देखो 600, वाह, अरे गधा कहीं का, यहाँ पर पहले ही बताओ कि खाली 1700 में 600 जोड़ देंगे तो 2300 हो जाएगा, और 60 बेसी ना रे, हाँ देख लो एक बार, 0 में से 0 गया, यहाँ बचा कितना 10 लेंगे ना जी, 10 में से 6 गया, यहाँ कितना बचा, कितना बचा, तो 1 5 कितना होगा, 12 में से 7 गया कितना, 6 बचता है, 5 बचता है, अब 1 में से गया 0, अभी दिक्कत है इन लोग को, हाय रे किस्मत, 2300 बटा 1760, ये ना रे, घटाओ एक तू, भाग दे कितना, भाग दे कितना, यहाँ 12, ये कितना बचेगा, और यहाँ कितना हुआ रे, अब 540 बटा 9 ना जी, तो 60 बार में कट गया, अरे 9 6 54, 0 के 0, अभी इस y का मान तो मालूम, y का मान यहाँ रख देंगे तो एक समान मालूम नहीं होगा, लिखेंगे y का मान थर्ड में रखने, तो थर्ड कहाँ है तुम्हारा जी, यहाँ न है, x बराबर 440 माइनस 4 गुने 60, अब बटा में कितना, ध्यान दो, x बराबर 440 माइनस 6 चौके 24 बटा x बराबर घटा दो तो बचेगा टोटल, और बटा में 5 चौके 20, अतः x बराबर 40 और y बराबर बन गया, कोई दिक्कत है, उतार लो, उतार लो कि बंद है, देखो x माइनस वाई बराबर, हाँ 0. एक और कच्ची है 11 बट्टा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही ना है, देखो करना क्या है, ये समीकरण, ये समीकरण, बोलो सर एकरा में एक्स वाई ऊपर है एकरा में नीचे है, टेंशन है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है,
समीकरण 2 से पहले चलेंगे। किसे? 11/2 गुने x 2 गुने y और बराबर में तिरछा तिरछी तो 2 गुने x 2 गुने y और 11 कम समीकरण नंबर। अब बन गए ऊपरे ऊपरे। फिर से देखो ये वाला समीकरण 2 से यहाँ देखो 11 11 ये 2 क्या करेगा, दोनों में गुना करेगा ना, तो 2 गुने x 2 गुने y बराबर में अब 1/1 लिख सकते हैं ना, और तिरछा तिरछी तो 2 गुने x 2 गुने y, अरे एक मिनट सॉरी 2x गुने 1 2y गुने 1 अब 11 कम हुआ। आया समझ में? इसमें कुछ किए थे हम, खाली ब्रैकेट तोड़ के इन्होंने कर दिए। अब देखो ये दोनों बराबर किया जा सकता है कि नहीं? अगर मैं खाली 2 से गुना कर दी दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुना करने तो मेरे प्यारे बच्चा करो 2 गुने x माइनस 2 गुने y और 9 दूनी तो 1.8 हो जाए। फिर जी एक अंक बता दशमलव भी ना है तो समीकरण नंबर। अब क्या करें, साइन अलग अलग है ना तो जोड़ेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण, और साइन जब एक ही रहता तो घटाते, तो दोनों को जोड़ो 2x प्लस 2y बराबर में 11। बाबू रे एक कट गया, 4x बराबर यहाँ 12.8 हो जाएगा। 11 एक 12.8 ना होता है, 4 से काटो 4 ही 12 दो दूनी, इसलिए x का मान कितना 3 पॉइंट। अभी इस x का मान इसमें रख दे, लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने तो फर्स्ट में क्या है x माइनस वाई बराबर 0. इन है। अब x का मान कितना मालूम है 3.2 माइनस वाई बराबर 0.9। प्लस में न है, उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर 0.9 माइनस 3 माइनस वाई बराबर, मेरे प्यारे बच्चा ध्यान दो माइनस का चिन्ह बड़ा है घटा दो, तो 12 में से 9 गया, एक 5 तो 12 है ना, 2 में से 0 गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, वाई का मान कितना तो बताओ। अतः x का मान 3.2 और y का मान तो आंसर है नहीं है, कितना है देखो इन लोगों को दिमाग में कैसे घिसता है, ध्यान दो। y का मान हम कितना बोले थे 2.3 ना जी। ए मैया ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 ना आएगा, ये का मान 10 तो यहाँ 10 ना आएगा। 16 दूनी 5 दूनी ये तो कट में नहीं करेगा। x बराबर 16/5 आंसर है, y बराबर 23/10 है, आंसर तो वही था, उतार लो।